सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनी को जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि एज ए इन्वेस्टर आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो फटाफट जाकर। वहाँ पर आपको टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ दिखता है। साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के बारे में। अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हालात देखें तो प्रेजेंट टाइम में कुछ खास अच्छी है नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इसके सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी जेएलआर वो अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक नंबर्स तो काफ़ी अच्छा है, बट इंटरनेशनल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसका रीज़न है जेएलआर की डिमांड, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। मल्टीपल रीज़न है, उनके न्यू मॉडल्स की वजह से डिमांड की आप बात कर सकते हो, टैरिफ की वजह से डिमांड की बात कर सकते हो, बोल सकते हैं अल्टीमेटली मल्टीपल रीजन है जिस वजह से जेएलआर इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा नहीं कर पा रही है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में जेएलआर का एक डेटा रिपोर्ट हुआ है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जैगवार लैंड रोवर ने रिपोर्ट किया है 13% डिक्लाइन अपने सेल्स में इन यूरोपियन मार्केट। और ये 13% डिक्लाइन तो कुछ भी नहीं है। बीच में एक ऐसा महीना था जहां पर 90% तक इनके सेल्स हमें गिरते हुए नजर आए थे यूरोपियन मार्केट में। और इस पर जो 13% के डिक्लाइन रिपोर्ट हुआ है वो किसी महीने का नहीं है, ये बोल सकते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल को कंपैरिजन किया गया है, यानी कि 24 के मुकाबले 25 के डेटा को कंपैरिजन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें टाटा मोटर्स के लिए कुछ खास अच्छी है नहीं। तो अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हो तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट करना। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इन सारी चीज़ों की वजह से होगा क्या? तो इन सारी चीज़ों से यही होगा कि जो हम उम्मीद करते हैं टाटा मोटर्स के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट इंप्रूव करेंगे, वो इम्प्रूवमेंट आगे भी हमें मे भी देखने को ना मिले। क्योंकि जेएलआर टोटल रेवेन्यू का 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 30% कितना भी अच्छा क्यों ना करते, बट 70% को बीट वो नहीं कर पाएगा। और 30% कितना भी खराब करते हैं, बट 70% अगर अच्छा करे तो 30% को वो ईजिली ओवर शेडो कर लेगा। तो इस वजह से जेएलआर बहुत ज़्यादा मैटर करती है टाटा मोटर्स के पूरे नंबर्स के लिए। और पिछले कुछ टाइम में जो कंपनी ने डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, उसका सबसे बड़ा रीज़न जेएलआर की खराब परफॉर्मेंस ही है। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एंजल वन लिमिटेड। अब एंजल वन की बात करें तो आज के दिन कंपनी की परफॉर्मेंस ज़रूर हमें ठीक देखने को मिली थी, बट हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी की परफॉर्मेंस आपको ख़राब देखने को मिले। और वो ख़राब परफॉर्मेंस का नंबर अगर देखोगे तो वो आपको 90% तक देखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो नो डाउट ये 90% गिरावट से आप पैनिक करोगे, बट पैनिक नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये 90% का गिरावट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल गिरावट होगा, ना कि एक्चुअल में गिरावट होगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। एंजल वन ने हाल ही में अपने शेयर होल्डर के लिए स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था 1:10 की रेशो में, जिसका एडजस्टमेंट कल यानी कि थर्सडे के दिन हमें देखने को मिलेगी। एडजस्टमेंट मतलब क्या? देखो, एक के बदले 10 इक्विटी शेयर जो कंपनी स्प्लिट के बदले आपको देगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके इन्वेस्टमेंट 10 गुना होने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट आपके वहीं रहेंगे, बट आपके नंबर ऑफ शेयर्स 10 गुना होंगे। इसका मतलब यही है कि कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है उसको कंपनी 90% कम कर देगी, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू सेम रहे और नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू 10% नहीं 10 गुना हो जाए। तो जो एडजस्टमेंट आपको कल के दिन 90% की दिखेगी, उससे आपके पोर्टफोलियो में गिरावट दिखेगी, बट वो गिरावट एक्चुअल में गिरावट होगा नहीं। जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो 90% का गिरावट बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आप एंजल वन के इन्वेस्टर हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन काफ़ी वीक परफॉर्म करती हुई दिखी, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर हमें ज़रूर देखने को मिला है। हाल ही में इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हमें देखने को मिला था, ट्रेड डील हमें देखने को मिला था, जिस ट्रेड डील में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। $500 बिलियन की डील इंडिया और यूएस के बीच में होगी, यानी कि इंडिया $500 बिलियन का सामान यूएस से खरीदेगा।
रशिया ऑयल इंपोर्ट करना इंडिया बंद करेगा, वेनेजुला का ऑयल इंडिया इंपोर्ट करना शुरू करेगा, ये सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों को लेकर फिलहाल खबर यहाँ पर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिल चुका है 2023 के बाद पहला वेनेजुला का ऑयल। शेवरॉन नाम की कंपनी है जो कि सेल किया है वेनेजुला के ऑयल को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2023। तो अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हो तो ये न्यूज़ आप नोट करो। बाकी आगे चलकर रिलायंस के एआई से रिलेटेड आपको न्यूज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हाल ही में एआई समिट में बताया था कि वो एआई इन्वेस्टमेंट करेंगी लगभग $110 बिलियन का अगले 7 सालों में, और इससे वो बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा डेटा सेंटर के मार्केट में भी उतरती हुई नज़र आएगी। देखो यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा मेंशन किया गया है। कंपनी प्लान कर रही है $110 बिलियन का आउटले यानी कि इन्वेस्टमेंट, और ये सारी चीज़ों से मल्टी गीगावाट डेटा सेंटर वो सेटअप करने का प्लान बनाकर चल रही है। 10 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी सेटअप करेगी, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और एआई चिप इन्वेस्टमेंट भी आपको ये कंपनी करती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट ग्रोथ वेव है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए यही सारी चीज़ों से आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो बेशक इस चीज़ को आप नोट कर चलो। बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स इंप्रूव करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 साल में कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो थोड़ी स्लो ज़रूर हुई है पिछले 5 साल के एवरेज, 3 साल के एवरेज के कंपैरिजन में, और प्रॉफिट अगर देखोगे तो प्रॉफिट ज़रूर बेहतर है। बट आगे चलकर हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा डैमेज फेस करे, क्योंकि रशिया ऑयल अगर हम इंपोर्ट नहीं करते हैं तो जो 5% का डिस्काउंट हमें मिला करता था वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो इबिट्टा है वो 3000 करोड़ से कम हो जाएंगे, और इबिट्टा अगर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट भी कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो ईपीएस भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें या फिर कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें, सभी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब सुज़लॉन की बात करते हैं तो हाल ही में सुज़लॉन का शेयर काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्म किया है। पिछले 9 मंथ का अगर आप डेटा देखोगे तो उसमें सुज़लॉन एनर्जी अपने 52 वीक हाई से 40% तक आपको नीचे देखने को मिल रही है, और सुज़लॉन ने 52 वीक लो भी हिट कर दिया है। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो यही 40% का नंबर आप 50% कर दो, क्योंकि ऑल टाइम हाई से कंपनी 50% आपको नीचे दिख रही है। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच में सुज़लॉन एनर्जी की कुछ कमेंट्री देखोगे रिन्यूएबल पोर्टफोलियोज़ को लेकर, तो वो अपने रिन्यूएबल पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। टारगेट कर रही है वो 60% का ग्रोथ जो इनके रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है उससे। साथ में दोस्तों ये विंड टरबाइन जो है उसको भी, विंड टरबाइन की जो बोल सकते हैं कैपेसिटी है उसको भी कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, और कंपनी एक्सपैंड साथ में करना चाहती है इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे यूरोपियन यूनियन या फिर आप बात कर सकते हैं यूएस के बारे में। तो ये सारी चीज़ों के लेकर जो सुज़लॉन की अपडेट है वो शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि अल्टीमेटली सुज़लॉन का जो ऑर्डर बुक है वो और भी ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ सकता है। कंपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कर रही है, और न्यू फैक्ट्रीज कंपनी सेटअप कर रही है कर्नाटका एंड गुजरात में, और साथ में कंपनी डेवलप कर रही है 5 मेगावाट का टरबाइन प्रोटोटाइप्स, और ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ थी वो सुज़लॉन के इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी का नाम है कुपेट लिमिटेड। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने 4:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।